हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद साधना पंडित में। बच्चों, ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई गलती है या कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगें तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बच्चों, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हिंदी का कितना अब हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, जैसे कि आप यूपी पुलिस को उठा लो, यूपी एसआई ले लो या यूपी लेखपाल ले लो, अदरवाइज यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में हिंदी आती ही आती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं। तो बच्चों, सिर्फ आज मैं आपका सिलेबस ही बताऊंगी कि हिंदी में मैं आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिस पे प्लीज़ बच्चों आप ध्यान से पढ़िएगा और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं बताने जा रही हूँ कि पहला हमारा चैप्टर होगा वर्णमाला। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर होगा बच्चों मेरा संधि। ठीक है, संधि भी आपको बताइए कि संधि में हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों वर्णमाला में कई बार पता है क्या होता है, फॉरेस्ट गार्ड उठा लो अब 2018 का। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था बच्चों, 10 12 क्वेश्चन उसने वर्णमाला से ही पूछे थे। ठीक है, तीसरा है हमारा समास। समास में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से समास करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चौथा है बच्चों हमारा रस। ठीक है, तो इससे भी हमारे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और 5वां है हमारा छंद। छंद में बच्चों क्या हुआ था, अभी इस बार यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है, हर चैप्टर एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है हिंदी में। ठीक है, छठवां है हमारा अलंकार। अब यूपीएसआई में देख लो या यूपी पुलिस में देख लो, पिछले प्रीवियस ईयर उठा के देख लो आप, जिस बच्चे ने ये जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, जिस बच्चे ने ये चैप्टर किए हैं ना भाई साहब, उनका सिलेक्शन 100% हुआ है। ठीक है, 7वां चैप्टर है मेरा लिंग। ठीक है, 7वां चैप्टर मेरा ये रहेगा लिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो उस तरीके का वर्णन बताऊंगी। 8वां है वचन, जैसे वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ये सारी चीजें। 9 नंबर का हमारा चैप्टर है कारक। कारक आते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इनमें भी मतलब ये है कि हर इन चैप्टरों में से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और बच्चों बहुत ईजी है, मैं आपको इतनी बेसिकली समझाऊंगी कि आपको ट्रिकों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप इतना अच्छा कर जाओगे कि आपको खुद में खुद पता चलेगा कि आप खुद कहोगे कि मैम आपने जैसा पढ़ाया हमने वैसा किया और देखो हमारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अगला है मेरा 10वां चैप्टर संज्ञा। संज्ञा में बच्चों क्या है, संज्ञा आती, संज्ञा कितने प्रकार की है बताइए। क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बच्चों को नहीं पता होता, तो ये ठीक है। 11वां है हमारा सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम में भी मैं बताऊंगी। ठीक है, 12वां है हमारा विशेषण। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, 13 है हमारा क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक, अकर्मक, ये सारी चीजें इसमें। ठीक है, वाच्य। बच्चों 2018 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन आया, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था वाच्य। तो कई सारे बच्चों पे ये क्वेश्चन नहीं बना था, इसलिए मैंने ये चैप्टर ऐड किया है और इससे अब 2 क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, अगला है हमारा अवयव, अविकारी शब्द। ये अवयव है जो वैसे तो देखो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले नहीं पूछता था, लेकिन अब क्या है कि आपको भी पता है, चाहे आप यूपी दरोगा दे लो पेपर या यूपी कांस्टेबल का दे लो, लेकिन सबके लिए बच्चों पढ़ना आपको एक ही चीज है। तो हम क्यों ना ऐसा कंटेंट पढ़ के चले कि जिससे अगर कोई भी कैसा भी उल्टा सीधा क्वेश्चन उठा ले तो हमसे वो बन जाए। ठीक है, अगला है हमारा वाक्य शुद्ध।
बच्चों जैसे अब SSC GD उठा लो, SSC GD में शुद्ध अशुद्ध वाक्य एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है। शुद्ध अशुद्ध शब्द जैसे उसमें पूछ लेता बताइए ये इसमें से कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, तो ये सब चीजें हमें बतानी होती हैं। अगला है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा 22 प्रकार के होते हैं। हिंदी में संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी इसमें। 18 है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी आपको। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगती है, ये सारी चीजें। 19 है हमारा विराम चिन्ह। चिन्हों का प्रयोग कि किस जगह चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों, ये बताऊंगी। अब है हमारा 20 नंबर का चैप्टर हमारा काल। तो बच्चों काल में मैं बताऊंगी आपको कि काल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला है मेरा हिंदी व भाषाओं का विकास कि कौन सी भाषा का कहाँ से विकास हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है। अगला है हमारा शुद्ध अशुद्ध वाक्य। ये डबल है, ये भी हमें देखना ही पड़ेगा, ठीक है। 25 नंबर का है हमारा तत्सम तद्भव। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रमुख कवि एवं रचनाएं, ये भी बताऊंगी। 2 चैप्टर और रखे हैं बच्चों, मैं आपको बता दूंगी, जैसे कि विलोम शब्द और पर्यायवाची, ठीक है। इनको भी मैं ऐड कर दूंगी और आपको मैं एक बेहतर कंटेंट दूंगी बच्चों, जिससे कि आप कहोगे कि मैम आपने ऐसा पढ़ाया कि हाँ हमने कुछ कर लिया, ठीक है। और जब खुद में खुद आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया, तो जब आपका सिलेक्शन होगा मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए बच्चों ये मेरा नया चैनल बना हुआ है, प्लीज इसे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बेहतर कंटेंट देती रहूंगी। मैं आपको इस पे पढ़ाने जाऊंगी हिंदी और रीजनिंग। और यूपी पुलिस की वैकेंसी पता ही है आपको आने वाली है, तो उसमें ये है बच्चों यूपी पुलिस में कि जो बच्चा हिंदी और रीजनिंग कर गया ना बच्चा, उसका 100% सिलेक्शन है। तो मैं आपको वही चीज तैयार करवाऊंगी और आपको करनी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।